नमस्कार दोस्तों, जय मसीह की। क्या आप कभी ऐसे समूह का हिस्सा रहे हैं जहां सभी ने एक साथ काम किया और समूह की ज़रूरतों में योगदान दिया? जब पूरा समूह एक साथ काम करता है तो यह बहुत ही मन को तरोताज़ा कर देता है ना? इस वीडियो में हम पहली सदी में यीशु के शिष्यों के समूह के उदाहरण को देखेंगे कि कैसे उन्होंने उनके पास जो था उसमें से दे दिया ताकि किसी को भी कमी ना होने पाए। इसके कारण यीशु के शिष्य कई गुना बढ़ गए और परमेश्वर ने बढ़ते विश्वासियों के समुदाय को आशीष दी। आज भी यीशु अपने सभी शिष्यों को उदारता में बढ़ने के लिए कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने पिछली बार क्या सीखा था। पिछले वीडियो में हमने सताव के बीच अपने विश्वास में दृढ़ खड़े रहने के विषय में सीखा। यीशु हमें सिखाते हैं कि इस दुनिया में मुसीबतें आएंगी, लेकिन हमारे पास एक ऐसी आशा है जो इस दुनिया से परे है। उन्होंने यह बातें इसलिए कही ताकि हम उसमें बने रहें और उसमें शांति पा सकें, क्योंकि उन्होंने हमसे यह वादा किया है कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमारी समस्याओं पर विजय पाने में हमारी मदद करेंगे। फिर हमने एक कहानी देखी जिसमें यीशु के चेले इस आज्ञा का पालन करते हैं और उसको जीते हैं। इस कहानी से हमने सीखा कि यीशु के चेले पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, इसीलिए उन्हें निडर होकर जाने और साहसपूर्वक सुसमाचार का प्रचार करने की सामर्थ्य दी गई। हमने यह भी सीखा कि सताव के प्रति शिष्यों की प्रतिक्रिया परमेश्वर से प्रार्थना करना और प्रचार करते रहने के लिए साहस मांगना था। फिर हमने गहराई से देखा और जाना कि हमारे लिए इसका अर्थ यह है कि हमें सताव होने पर भी सुसमाचार को सुनाने में विश्वास योग्य और साहसी होने के लिए बुलाया गया है। साथ ही हमारे साथ पवित्र आत्मा है जो हमें लगातार कठिन परिस्थितियों में भी प्रोत्साहित करता है और मार्गदर्शन देता है। फिर इस कहानी को देखते हुए हमने कुछ तरीकों के बारे में बात की जिनका हम पालन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस बात से अवगत होना चाहिए कि सताव अक्सर तब आता है जब हम यीशु का अनुसरण करने के प्रति वफादार होते हैं। साथ ही खतरों के बीच में हमें सुसमाचार को बांटने के लिए विश्वास योग्य होना चाहिए। सताव का मतलब यह नहीं कि हमने कुछ गलत किया है। अंत में हमने कहा कि हम प्रार्थना कर सकते हैं कि सताव आने पर पवित्र आत्मा हमें मजबूत करे। जब आपके जीवन में सताव उत्पन्न हुआ तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रही? हम कुछ समय प्रार्थना करने में व्यतीत करने वाले हैं। जब सताव आता है तो परमेश्वर से आज्ञाकारिता में कार्य करने में आपकी सहायता करने के लिए प्रार्थना करें। अब इससे पहले कि हम आज का नया पाठ शुरू करें, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। 5 सेकंड लें और उन एक या दो बातों के बारे में सोचें जिनमें आप परमेश्वर की मदद या सहायता को चाहते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा अब हमें परमेश्वर के साथ एक नए जीवन का उपहार दिया गया है। हम प्रार्थना में मांगते हैं कि जब यीशु में हमारे विश्वास का विरोध होता है तो हम विश्वास योग्य रहें और दूसरों को सुसमाचार सुनाना जारी रखें। कृपया उन्हें अपने वचन के अनुसार विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बनने में मदद करें। यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।
यीशु के पीछे चलने वालों के रूप में हमें उदार होने का निर्देश दिया गया है। सुनिए परमेश्वर का वचन इस बारे में लूका उसके 6वें अध्याय के 38 से क्या कहता है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए उदार बने। हम देखते हैं कि जब हम उदार होते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। अब आइए हम परमेश्वर के वचन से एक सच्ची कहानी देखें कि कैसे यीशु के शिष्यों ने इस आज्ञा का पालन किया। पढ़ें प्रेरितों के काम 4 अध्याय 32 से 37 तक। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। और उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वह उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। और यूसुफ नाम क्रुपुस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लेकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। इस कहानी के बारे में कुछ क्षण के लिए सोचें। हमने इस कहानी से क्या सीखा? हम सीखते हैं कि यीशु मसीह के चेले एक दिल और एक आत्मा के थे। यह दर्शाता है कि उनमें मजबूत एकता थी। हम सीखते हैं कि यीशु के पीछे चलने वालों ने उनके पास जो कुछ भी था उसे अपना नहीं माना, लेकिन उन्होंने उनकी ज़रूरतों के आधार पर एक दूसरे के साथ अपना सब कुछ बांट लिया था। हमें पता चलता है कि उनमें किसी को कमी नहीं रही। जैसे जैसे यह हो रहा था, शिष्य बड़ी सामर्थ के साथ परमेश्वर की सेवा करने में सक्षम हो रहे थे, और परमेश्वर के अनुग्रह से सभी विश्वासियों के माध्यम से काम कर रहे थे। अब इस सच्ची कहानी का हमारे जीवन के लिए क्या मतलब होगा? हमें एक साथ एकजुट होने के लिए बुलाया गया है, और यह हमारी उदारता से प्रदर्शित होता है ताकि बहुत से लोगों की मदद की जा सके और प्रभु यीशु की गवाही कई लोगों के द्वारा सुनी जा सके। अब हमने जो सीखा है उसका हम पालन और अनुसरण कैसे करें? अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को देखकर हमें उदार होना चाहिए। जब हम विश्वासियों के रूप में मिलते हैं तो हमें दान देना चाहिए और प्रार्थना भी करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें दिखाए कि हमें दानों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। हम अपना दान इकट्ठा करके उन लोगों को भी भेज सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नई जगहों और नए लोगों को सुनाते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। यदि ऐसा है, कृपया उस व्यक्ति से ज़रूर बात करें जिसने आपको यह वीडियो भेजा है, ताकि आप इसके बारे में उससे और अधिक बात कर सकें कि इसे और कैसे लागू किया जा सकता है। आप यह वीडियो को अपने किसी भी मित्र को भी भेज सकते हैं और अगले वीडियो को एक साथ देखने के लिए आमंत्रित भी कर सकते हैं।
हम आपके साथ और भी यीशु मसीह के पीछे चलने के विषय में वीडियो शेयर करने के लिए उत्सुक हैं। इस श्रृंखला का अगला वीडियो इस बारे में बताएगा कि कैसे यीशु अपने चेलों को सिखाते हैं कि वे दुनिया के सभी अलग अलग लोगों को जाकर चेला बनाएं, ताकि सभी को उसके नाम से मिलने वाले उद्धार के बारे में पता चल सके। हम आशा करते हैं कि आप जल्द ही इस वीडियो को देखने के लिए समय निकालेंगे और मसीह की आज्ञाकारिता में बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।